अगर हमारा शरीर छूट रहा है, ये बहुत खास बात है। सखी तुम हमारी मित्र हो। अगर हमारा शरीर छूट रहा है तो तुम इतनी बात करना, मेरे कानों में कृष्ण नाम सुना देना। और अगर तुम हमारे पास बाद में पहुंची, शरीर छूट गया है, जब मेरा शरीर छूट जाए और तुम पहुंच नहीं पाई, तो अब मेरे शरीर की अंत्येष्टि क्रिया तुम्ही को करनी पड़ेगी। तो क्या करना, मेरे प्राण निकल जाए ना, तो ही तुम ही मत मानना कि प्राण निकल गए हैं। मृत देह में भी तुम आकर मेरे कान में कृष्ण कृष्ण, तुम सब सखी मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। मेरी मांग है अंतिम समय कर देना। अगर प्राण रहते हुए सुना दिए तो क्या कहना, लेकिन अगर प्राण भी निकल जाए तो मेरे कान में आकर कृष्ण नाम। ये वैसे सबसे प्रार्थना है, आसपास कहीं कोई भी पशु पक्षी मनुष्य जिससे कोई संबंध हो या ना हो, अगर प्राण छोड़ रहा है तो हमारा परम कर्तव्य बनना चाहिए, बिना बुलाए वहां हम जा करके उसको नाम सुना दें। शरीर छूट गया है तो भी, क्योंकि उस समय उस जीव के निमित्त जो क्रिया की जाती है वो उसे प्राप्त होती है। जैसे लोग अश्रु बहाते हैं तो अश्रु अश्लेमान नाक आदि ये उसे प्राप्त होता है। इसीलिए विज्ञजन रोकते हैं कि जब कोई पधारे तो रोना नहीं, क्योंकि बिल्कुल ठीक पोस्ट हो जाएगा जो आप उस समय कर रहे हो। जो विज्ञजन होते हैं वो भीड़ इकट्ठा नहीं होने देते। कीर्तन करो, आसपास भगवत लीलाओं का गान करो, ये रोना धोना नहीं। वो तो अज्ञानी जन जो मोह ग्रसित होते हैं वो सब करते हैं। वो सखी कह रही है तुम प्राणाधिका हो, तुम ऐसा करना, मेरे कान में कृष्ण मंत्र सुनाना। सखी तुम मेरी सख्य का निर्वाह कर देना। जब मेरा शरीर छूटे तो मुझे कृष्ण नाम कानों में कहना। ये मत सोचना कि मर गई है या मर गया है, बड़ा प्रभाव नाम का है। और एक कृपा कर देना, वृंदावन की रज से हमारे शरीर के अंगों में कृष्ण 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 ऐसा लिख देना, ऐसा लिख देना। सखियो लिखियो कृष्ण नाम सब अंगने, मन मह धीरज धरियो, धैर्य धरकर रो मत देना। धैर्य रख करके बिल्कुल मत रोना। किसी अपने प्रियजन का शरीर छूटे, ये संसारिक मोह स्वार्थ बुद्धि वाली बातें नहीं है, ये भगवत प्राप्ति की बातें हैं। तो बोले धीरज धरकर, मेरे शरीर के अंगों में शरीर छूट गया है, प्राण निकल गए हैं, पर तुम धैर्य धरकर मेरे शरीर में कृष्ण नाम लिखना। फिर कह रहे कि मुझे यमुना जल में इस शरीर को मत डालना और किसी दाह संस्कार की क्रिया मत करना। अगर तू ऐसा करेगी तो मेरा सौभाग्य उदय हो जाएगा कि मेरे शरीर को यमुना में प्रवाहित मत करना, जलाना मत। मेरे दोनों हाथ पकड़कर घसीटते हुए इस ब्रज रज में ले जाना। ऐसा कई संतों ने किया है, अपने जनों को आदेश किया तो उनकी आज्ञा के लिए कुछ कदम उनको ऐसे। फिर क्या करना, कोई श्याम तमाल का वृक्ष हो तो मेरी दोनों बाहें फंसाकर उसमें आलिंगन करा देना मरने के बाद, क्योंकि श्याम तमाल श्री कृष्ण का स्वरूप है। जब मेरा शरीर जिसमें कृष्ण नाम लिख दिया गया है, मेरे कान जिनको कृष्ण नाम सुना दिया गया है, और मेरे शरीर को ब्रजरज से अभिषिक्त करके किसी तमाल वृक्ष का आलिंगन करा दोगी, मेरा सौभाग्य उदय हो जाएगा।